हेलो राम राम। तो फिर से आज की शुरुआत होती है ये गन्ने के रस के साथ। और फिर मैं बना रही थी ब्रेकफ़ास्ट, जो कि ब्रेकफ़ास्ट में आलू के पराठे बनाए थे। तो ये आलू जो थे, मतलब मैंने बोल दिया था मम्मी को कि आप एक दिन पहले ही बॉईल करके रख देना, क्योंकि सुबह सुबह आलू बॉईल करो फिर ये करो वो करो नहीं होता है। तो एक दिन पहले आलू बॉईल करके रख दिया था मम्मी ने, और आटा भी गूँध लिया था शायद, या फिर आटा उसी दिन, नहीं नहीं, हाँ, आलू बस बॉयल करके रखे थे और आटा भी गूँध। एक्चुअली मम्मी ने सोचा था ना कि आटा गूँधा हुआ है, फिर जब मैंने बोला, मतलब सब रेडी वेडी हो गया, आलू वालू मैंने वो कर लिए, तो मम्मी को बोला कि मुझे आटा दीजिए, कहाँ है। तो मम्मी बोली अरे मैं भूल गई, फिर मम्मी ने जल्दी जल्दी आटा गूँध के दिया। तो बस यही, हम लोग एक्चुअली दो तरीके से बनाते हैं जो आलू के पराठे होते हैं। एक होता है कि आलू को पहले भूज लेते हैं या फ्राई कर लेते हैं या सॉटे कर लेते हैं, और एक ऐसे कि पहले आलू वगैरह, बहुत हम मैं मसाले वसाले डालती नहीं हूँ। कभी कभार अगर पापा बोलते हैं तो वो हरी मिर्च डाल देती हूँ, वरना वो भी नहीं डालती हूँ। बस ज़ीरा पाउडर, वो उससे फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है। ज़ीरा पाउडर, नमक, प्याज और धनिया पत्ता, बहुत अच्छा लगता है। एकदम सिंपल, लेकिन बहुत। प्याज में थोड़ा मोटा मोटा काटती हूँ और थोड़ा ज़्यादा देती हूँ, वो बाइट्स जब आती है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो ये दो तरीके से मैं बनाती हूँ, तो मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है। ऑथेंटिक कौन सा मुझे पता नहीं है, बट ये वाला मुझे ज़्यादा पसंद, मतलब टेस्टफुल लगता है। और आप लोग चाहो तो उसमें कोरिएंडर पाउडर या मतलब धनिया का जो पाउडर होता है वो डाल सकते हो। या मेरी मम्मी एक और बनाती है, क्या बोलते हैं उसको, फोल्डिंग पराठा या कुछ, उसकी रेसिपी भी शेयर किया हुआ है मैंने, व्लॉग में है। तो उसमें मम्मी बहुत कुछ डालती है, ये मतलब धनिया, ये प्याज, फिर टमाटर, ये पता नहीं, मसाला मसाला डालती है, और वो अलग तरीका, थोड़ा मोटा मोटा, वो मुगलाई पराठा जैसा बनता है। तो बस ये मैंने फिर अभी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे पास मतलब बटर उस टाइम पे ख़त्म हो गया था, और घी मुझे एकदम याद नहीं था। घी हमेशा रहता है, लेकिन बटर ख़त्म हो गया था, तो मैंने ऑयल में बनाया। तो मैं बटर का जो फ्लेवर है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। चाहे वो टोस्ट हो, कोई भी सैंडविच हो, या कुछ पराठा है, ठीक है, मैं पराठा तो खाती नहीं हूँ, मतलब ऑयल, मैं फ्राइड चीज़ें जैसे पूरी, ये सब में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो अगर खाती भी हूँ लाइक सैंडविच या फिर, तो वो मैं घर पे जब बनाती हूँ तो बटर में ही बनाती हूँ। बाहर का तो मैं कुछ भी खा लेती हूँ जब खाती हूँ तो। ये नेक्स्ट मैंने सैंडविच भी बनाया था, उस टाइम भी बटर बटर था एक्चुअली, मतलब पापा ग्रॉसरी लाए तो बैग में था, पापा ने बोला भी था, तो मैं भूल गई थी। तो सैंडविच मैंने उसमें बनाया, तो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। तो पराठे मैंने तेल में बनाया था। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तो मैं ऑब्वियसली बटर ही यूज़ करूँगी। और मुझे ये ना, ये जो जल जल जाता है, ये टार बहुत ज़्यादा सही लगता है। मम्मी को पसंद नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है वो हम लोग बोलते हैं कि बेलनी चाकी, चाकी जो होता है जिसमें बेलते हैं,
उस पे लग जाता है, तो साफ पूरा धोना पड़ता है, तो मम्मी को इसलिए पसंद नहीं है। लेकिन हम लोग, मेरे को और पापा को ऐसे बहुत अच्छा लगता है, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा आलू देके थोड़ा फट जाएगा, जब फ्राई करेंगे आलू भी थोड़ा फ्राई होगा, ऐसे एकदम कम तेल में यूज़ करती हूँ फ्राई करने के लिए, ताकि वो जला हुआ है। और ये इधर सो गए हैं, मतलब एसी वैसी चला के। और फिर ये तीज के बाद जो पूजा होता है, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ हम लोग के बिहारी में, वो उसके लिए मेरी मम्मी दे के गई थी। हाँ, मेरी दूसरी एक और मम्मी है, वही मेरी मम्मी बांध रही है। 너 거লাই দড়ি দিয়ে দেবা তুমি আমার কত সুন্দর ডিজাইন ওকে I wish you let me explain. You did. You killed my father and let me believe he abandoned me. I was protecting your mom. He wasn't a good man. You lied to me for 10 years. That your idea of being good? Lost my তালের appetite. মামু হচ্ছে Did you think that তালের was বড়া possible? করে फिर मैंने पापा को बस बोला था भूख लगा मिवा मोरे, तो भीग भीग के पापा लेके आए वो। और मैंने मना भी किया था कि मत जाओ, ठीक है बारिश हो रहा है, फिर क्या ही जाओगे इतना तेज़, लेकिन पापा पापा है तो लेके आए। फिर खाने के बाद यहाँ पे एक वो तितली आ गई थी, तो मैं उसी को रिकॉर्ड कर रही थी। बस आज का इतना।